के मुताबिक ड्यूटी भी मिलेगा, सम्मान भी होगा और इनको ट्रेन में जो धक्का खाते जाते हैं उससे बचेंगे। पिछले डिब्बा के बोगी में कोच के गाय भैंस बकरी की तरह आएंगे। मद्रास तक जाके बाद में अदर स्टेट वाले जो इनके साथ व्यवहार करते हैं शायद वैसा व्यवहार दूसरे स्टेट के साथ नहीं किया। नहीं तो आधी फैक्ट्रियां देश का बंद हो जाएगा बिहार में कि कोई खाना बनाने जा रहा है और 12-1 बजे रात में जब वो रिटर्न आता है उसके हाथ में सब्जी काटने वाला चाकू वगैरह रहता है तो उसको थाना में ब्रेक लगाया जाता है। बिहार आएंगे तो सोचेंगे हम इस जाति से, हम अपने जाति के नेता को वोट देंगे। हालांकि बिहार में गिर गया उससे तो ज्यादा आपका क्या गो हॉस्पिटल बन जाता। कोई कहता है लैट्रिन, हिंदी वाला लैट्रिन सफाई करता है, जैसे कल परसों समाचार में सुने। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। अभी से ही बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है और अभी हमारी उपस्थिति है दानापुर जंक्शन पर और हम आज यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन पूछेंगे। हम लोगों से पूछेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ओम प्रकाश कहाँ जा रहे हैं? सूरत। कहाँ से हैं? जहानाबाद। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें क्या सोचते हैं कि इनकी सरकार बननी चाहिए? ऐसा आइडिया नहीं है। नहीं लग रहा होगा कि अपने परिवार को छोड़ करके आप यहाँ से आप गुजरात जा रहे हैं कमाने के लिए। सही नेता को आप चुनेंगे तभी जाकर आपको रोजगार मिलेगा ना। अगर आप सही नेता को नहीं चुनेंगे तो आपको फिर रोजगार कहाँ से मिलेगा? आप वोट देने से पहले देखते होंगे कि किस जाति का है, किस जाति से हम हैं, किस जाति के हमारे नेता हैं, आप उन्हें वोट देंगे। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं? सर यहाँ हम नहीं रहते। क्या यहाँ नहीं, मुजफ्फर बाल बच्चा सब होती। कहाँ रहते हैं सब? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में है तो आप बिहार का रहने वाले ना, है बिहार का रहने वाले, फिर आप सिकंदराबाद में जाके काम करते हैं। बिहार के नेताओं को आप वोट देते हैं, रोजगार मांगने के लिए सिकंदराबाद जाते हैं। परिवेश शुरू से ही गलत है बिहार का। यहाँ के गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने भी यहाँ के मजदूर बाहर जाते हैं उनको ब्रेक लगा के और कम से कम इन लोगों को थोड़ा 1 महीना तक ब्रेक लगाना चाहिए। फिर इनके मर्जी के मुताबिक ड्यूटी भी मिलेगा, सम्मान भी होगा और इनको ट्रेन में जो धक्का खाते जाते हैं उससे बचेंगे। अभी जैसे 2024 में लोकसभा का चुनाव का वोट जब गिरने वाला है, ये सारे लोग जो बोल रहे हैं कि हम गुजरात में रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, सब आएंगे और सब ट्रेन के पिछले डिब्बा के बोगी में कोच के गाय भैंस बकरी की तरह आएंगे। मद्रास तक जाते हैं, किसी का 2 महीने का वेटिंग है, किसी का 1 महीने का वेटिंग है, और स्लीपर क्लास उनके लिए हो जाता है जनरल से भी बदतर। और AC 3 हो गया है अब स्लीपर क्लास, और उसमें भी लोग वेटिंग वाला ऐसे ही रहता है। और इन लोगों का जो खास करके बिहारी और यूपी के मजदूर का जो दशा होता है मद्रास साइड में, इलाहाबाद निकलने के बाद में अदर स्टेट वाले जो इनके साथ व्यवहार करते हैं शायद वैसा व्यवहार दूसरे स्टेट के साथ नहीं किया। हम एक बार चेन्नई में सुन रहे थे, चेन्नई में कोई IPS थे, वो कह रहे थे कि बिहार की माँ जो बच्चे को जन्म ही देते हैं तो मजदूर बनने के लिए। वो उनका सोचना गलत है। यहीं का IAS IPS होता है सबसे ज्यादा, और बिहार से ही राजनीतिक चेंज होता है। हर चीज यहीं से उठता है, जो कहते हैं वो गलत। आप देखिए सर ना, अभी देखे 4-5 लोग से हमने पूछा कि आप वोट बिहार के नेताओं को देते हैं, रोजगार करने आप गुजरात जाते हैं, कहते हैं हम गुजरात में ही रहते हैं। भैया आप वोट तो बिहार में दे रहे हैं, आप हक बिहार के नेता से मांगिए, आप रोजगार यहाँ मांगिए। आज से तकरीबन 25 साल पहले हम दिल्ली गए थे तो लोग बोलते थे कि जो पढ़े लिखे आदमी, हम लोग दिल्ली भाग के आते थे ना, तो एक मशीन उतारने का 500 रुपया लेते हैं। जब से पूरे मजदूर आना शुरू हो गया तो हम लोग पढ़े लिखे थे, दिमाग लगा के मशीन उतार देते थे, क्रेन वगैरह था नहीं उतना। और अब उसी मशीन को यहाँ के बिहारी लोग जाके 50 रुपया में उतारता है, 100 रुपया में उतारता है, तो हमको कौन 500 रुपया देगा? यही यहाँ का विडम्बना है। बिहार का विडम्बना यही है कि यहाँ के नेता लोगों को, जितने भी नेता लोग हैं, इनको चाहिए कि इनको एक बार ब्रेक लगा के जो डिमांड करे, जैसे लॉकडाउन में AC बस लेके आया था अपने फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए, वैसे ही इनका डिमांड होगा, मांग करेगा। नहीं तो आधी फैक्ट्रियां देश का बंद हो जाएगा। यहाँ से जब बिहार के लोग जब मजदूरी करेंगे 1% भी इज्जत नहीं दिया जाता। नहीं 1% भी इज्जत नहीं दिया जाता है। अगर मद्रास में कि कोई खाना बनाने जा रहा है और 12-1 बजे रात में जब वो रिटर्न आता है उसके हाथ में सब्जी काटने वाला चाकू वगैरह रहता है, तो उसको थाना में ब्रेक लगाया जाता है। यही चीज बिहार जब आते हैं तो ये चीज भूल जाते हैं कि हमें दिल्ली में हमारे साथ क्या किया गया था, नहीं किया गया था, ये चीज भूल जाते हैं। जैसे ही बिहार आएंगे तो सोचेंगे हम इस जाति से, हम अपने जाति के नेता को वोट देंगे। हालांकि हम लोग ज्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग पूर्व सैनिक हैं, हम लोगों को थोड़ा सा दूसरा बात भी है। लेकिन अभी जब मद्रास जा रहे हैं, लड़के का आंख दिखाने आते जाते हैं, तो वहाँ के डॉक्टर लोग बोलते हैं कि जितना बड़ा पुल आपके बिहार में गिर गया
उससे तो ज़्यादा आपका क्या को हॉस्पिटल बन जाता। लेकिन यहाँ 1000 रुपया 1000 रुपया आपका फीस लगता है और 10,000 रुपया आपका एक सप्ताह में रहने खाने में जाता है, ट्रेन में जाता है। तो हमारे यहाँ के नेता लोगों को सोचना चाहिए, इन लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर हम लोग अपने पैसा को कैसे रोकें। हमारे यहाँ का आदमी कमा के और फिर बीमारी से लेकर के दूसरे चीज़ में पढ़ाई के लिए अलग स्टेट में जाता है। हम अपने आप काहे नहीं, अपने बिहार में काहे नहीं आत्मनिर्भर हम बनेंगे, जो हमारा बिहारी दूसरे जगह जाके बेइज्जती होता है। कोई कहता है लैट्रिन, हिंदी वाला लैट्रिन सफाई करता है, जैसे कल परसों समाचार में सुने। तो ये तो हमारे यहाँ के नेता लोगों को उस पर स्टैंड होना चाहिए ना। आम जनता तो कुछ बोल नहीं सकता, बोलेगा भी उसको कौन सुनेगा? आम जनता भी तो विकास को, तरक्की को, विकास को देख के वोट नहीं देते हैं ना। बात ये भी तो है ना सर। विकास देख के वोट कैसे देगा? शुरू से ही मानसिकता हो गया है दूसरे ढंग का। शिक्षित होगा, अगर मान लिया पूरे बिहार में कहा गया है कि अब 100% साक्षर हो गया, हम कहते हैं अगर गांव में जाके दिखाते हैं, 2-4 को गांव में जाके सबसे सिग्नेचर खाली करवा ले तो हम समझेंगे सर्व शिक्षा अभियान और औपचारिक शिक्षा था ना पहले बूढ़े लोगों का, तब तो आपके सब जीरो हो गया। तब तो सर्व शिक्षा अभियान पर जो पैसा खर्च किया गया वो तो बेकार किया गया है। हाँ, तो जो इससे पहले जो मान लिया वो बूढ़े लोगों को पढ़ाने के लिए लालटेन और मिट्टी तेल वगैरह दिया जाता था, आंगन को क्या बोलते थे उसको, वयस्क शिक्षा, तो उसके मुताबिक तो नहीं है कुछ। वही लड़का है, वही बच्चा है आंगनबाड़ी में, वही बच्चा है मिडिल स्कूल में, वही गांव में अगर प्राइमरी स्कूल है उसी में एक बच्चे पे 3 जगह पैसा उठ रहा है, 3 जगह राशन उठ रहा है। अगर मान लिया जिस गांव में आंगनबाड़ी है, चलिए मैं